आज इस विनीत इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा एक अनूठी पहल विज्ञान प्रदर्शनी लगाकर जो की है, उसके लिए आपको प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आपने इतनी बढ़िया मॉडल तैयार किए हैं, तो मुझे एक लाइन याद आती है कि जो कुछ नया करते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए आपने कदम रख दिया है और इन बच्चों की प्रतिभा को निखारने में जिन शिक्षकों ने भूमिका निभाई है, उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। मैं पूरे आगरा शिक्षक खंड का प्रभारी हूं, वित्तहीन शिक्षक महासभा से। जो प्राइवेट कॉलेज हैं 12 जनपदों में मुझे जाने का मौका मिलता है, बहुत सारे प्रोग्राम में देखता हूं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में इस तरीके से, इतनी बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से जो मॉडल तैयार किए गए हैं, आप सभी बधाई के पात्र हैं। मुझे बहुत यहां आकर अच्छा लगा है। और आदरणीय इन विद्यालयों के विनीत इंटर कॉलेज और नेशनल इंटर कॉलेज, इन दोनों के संस्थापक आदरणीय बाबूजी स्वर्गीय मुकेश गौतम जी, उन्हीं के सानिध्य में रहकर हमने संगठन में शुरुआत की थी। उनकी उंगली पकड़ के हमने शुरुआत की थी। हम कुछ ज्यादा उस समय पे नहीं जाना करते थे। जिले की कार्यकारिणी में छोटा सा हमारे पे पद था, उनके नेतृत्व में ही कोई मुद्दा होता था तो हम धरना प्रदर्शन करने का काम किया करते थे। सबसे खुशी की बात यह है कि उनके सपनों को साकार करने में भैया विनीत गौतम और भैया अमन गौतम पूरी तन्मयता के साथ लगे हैं अपने पापा का सपना पूरा करने के लिए। और सबसे अच्छी बात है, मैं यहाँ बच्चों से भी मिला, यहाँ भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोक्टर सर आए, जैदी साहब, बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमारे जिले में ही नहीं, प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, विश्व में अपना स्थान रखती है, और उसके प्रोक्टर यहाँ विनीत इंटर कॉलेज के बच्चों के मॉडल देखने के लिए आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। कामयाबी के सोपान पर आपने पहला कदम रख दिया है। तो प्यारे बच्चों, मुझे बहुत अच्छा लगा, अमन भैया और विनीत जी इन बच्चों की प्रतिभा को तराशने का काम कर रहे हैं। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, जैसे हमारे संचालक सर हैं, यहाँ की पूरी टीम जिस तन्मयता से काम कर रही है, तो इस विद्यालय का नाम जिले में ही नहीं पूरे मंडल में रोशन होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और इस मौके पर मैं शिक्षकों को एक बात बता देना चाहता हूं, इन प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को नहीं मालूम कि हमारे गुरुजी को, हमारी मैम को कितने पैसे मिलते हैं, इनको कितना वेतन मिलता है, लेकिन इनकी आस्था, इनकी निष्ठा और इनका विश्वास है कि ये हमारे गुरु हैं, हमें अच्छे मार्ग पर चलाने का काम करेंगे। और विद्या का दान इस दुनिया का सबसे बड़ा दान होता है। और इन बच्चों के साथ आप पूरी तन्मयता से लगी हैं, आप हमारे शिक्षक पूरी तन्मयता से लगे हैं। तो कहते हैं कि भगवान के यहाँ देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगी। मैंने बहुत सारे शिक्षकों को देखा है, मैं बहुत सारे शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। एक हमारे मेलरोड बाईपास पर महेंद्र सर हुआ करते थे, क्लास में पूरे दिन बड़ी तन्मयता से के साथ पढ़ाते थे। कमजोर बच्चों को वो शाम को क्लास लिया करते थे, संडे में भी वो बच्चों को बुला लिया करते थे, और स्कूल से उन्हें बहुत कम पैसे मिला करते थे। साइकिल से ही उनका जाना आना रहा करता था। एक कमरे में ही वो बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे, उसी कमरे में रहते थे। उनका खुद का बेटा, सबसे बड़ा बेटा IES बना है, दूसरे नंबर का बेटा MBBS, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MBBS MD अलीगढ़ AMU से ही उनके एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक के बच्चे ने की है, और तीसरा बेटा उनका बैंक में मैनेजर है। तो प्यारे शिक्षकों, शिक्षिकाओं, आपके द्वारा की गई मेहनत का परिणाम कहां जाके मिलेगा ये आपको खुद भी पता नहीं है। आप पूरी तन्मयता के साथ इन बच्चों के साथ काम करें। आज जब हमने मॉडल देखे हैं, तो इस स्कूल के शिक्षकों ने जो एफर्ट्स लगाए हैं, इस स्कूल के विद्यार्थियों ने जो एफर्ट्स लगाए हैं, इसकी हम जगह जगह चर्चा करने का काम करेंगे। तभी तो कहते हैं, कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है, लीक लीक गाड़ी चले, लीक कहीं लीक कपूत, और लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। समाज ने हमें जो दे दिया, परिवार ने हमें जितना दे दिया, हम उतना ही करते हैं, तो उसे कबीरदास जी कपूत बोलते हैं। लीक छोड़ के चलता है शायर, अलग हटके शायरी बनाता है, इसीलिए उसकी गीत कविता कहानी को सुनने का काम करते हैं। लीक छोड़ के चलता है शेर, इसलिए वो जानवरों में श्रेष्ठ होता है, अपना रास्ता स्वयं बनाता है। और लीक छोड़ के चलता है सपूत, कहते हैं ना, भोजन और व्यसन करने के लिए तो 84 लाख जन्म और भी देता है परमात्मा। ये मनुष्य का जो जन्म हमें मिलता है,
ये यश, सम्मान, कीर्ति, वैभव प्राप्त करने के लिए मिलता है। अगर हम मनुष्य के जन्म में आए हैं और यश नहीं प्राप्त करते, कीर्ति प्राप्त नहीं करते, वैभव प्राप्त नहीं करते, तो वही बात हो जाएगी, ते मर्त लोके भव भारी मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। हम मनुष्य के जन्म में आ तो गए हैं, लेकिन पशुओं की तरह विचरण करते हुए चले जाएंगे। अगर हम मनुष्य के जन्म में आए हैं तो हमें इसी तरीके से यश, सम्मान, कीर्ति, वैभव प्राप्त करने के लिए इनोवेटिव अच्छे अच्छे कार्य करते रहने चाहिए। इस विज्ञान के जो आपने मॉडल बनाए हैं, इसे जिले ही नहीं प्रदेश स्तर पर इसमें और मॉडिफाई करके और अच्छा करके लाखों रुपए इनाम भी सरकार देने का काम करती है। अभी नुमाइश लगेगी, एग्जीबिशन लगेगी, जो बढ़िया मॉडल है उनको एग्जीबिशन में रखवाने का विनीत जी काम करिए। पूरे जिले के बच्चे अभिभावक आएंगे, पूरे जिले के अधिकारी आएंगे, पूरे जिले के स्कूलों वाले आएंगे, उस मॉडल को देखने का काम करेंगे। विनीत इंटर कॉलेज और नेशनल इंटर कॉलेज पूरे प्रदेश में छाने का काम करेगा। और अभिभावकों से भी मैं इस मौके पर निवेदन करना चाहता हूं, आप किस तरीके से कष्टों में वक्त व्यतीत कर रहे हैं, आप कष्टों में रहने के बावजूद भी अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम कर रहे हैं। अगर पूरी तन्मयता से इनका साथ देंगे, समय से स्कूल फीस भेजने का काम करेंगे, समय से आप अपनी जो भी सुझाव और शिकायतें हैं उनको प्रबंधन को बताने का काम करेंगे, तो ये बच्चों से आपके सारे सपने साकार होंगे। बस इसी 2 लाइनों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। जमी सलाम करे